हाय, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो ये मेरा फैंटास्टिक टॉपिक है। आज हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जो आपको भी दिख रहा है कि ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, तो टोटल 5 रजिस्टर्स है। R1, R2, R3, R4 एंड R5 जो है सो मेरा नंबर ऑफ रजिस्टर्स है। इसको हम लोग नंबर ऑफ वायर्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ वायर्स कितना है, यहाँ टोटल 5 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सर्किट में जो रजिस्टर्स है ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसके लिए हमें सबसे पहले सर्किट में करंट के फ्लो के डायरेक्शन को देखना होगा, और करंट के फ्लो के डायरेक्शन को देखने के लिए हमें पहले कहाँ जाना होगा, सेल के पास जाना होगा, क्योंकि सेल क्या होता है, आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। करंट को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग सेल के हेल्प से ही कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो 2 टर्मिनल्स होते हैं। बड़ा वाला जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटे वाले को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। सेल हमें क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम लोग जानते हैं कि करंट का फ्लो हो। करंट का अगर फ्लो होगा तो सबसे पहले हम लोग करंट को ड्रॉ करना सीखेंगे। आप पढ़े हैं कि सेल में हमेशा करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो यहाँ हम लोग सेल से करंट को ड्रॉ करेंगे। ये मेरा क्या है, वायर है। वायर का इलेक्ट्रिकल सिंबल ये है आपका। हम लोग आई करंट को सेल से ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि करंट के फ्लो के लिए सिंगल पाथ ही अवेलेबल है। यानी करंट जो है आपका जितना हम लोग सेल से ड्रॉ किए हैं उतना फाइनली करंट हमें सेल को क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। और आप देख रहे हैं कि करंट के फ्लो के लिए सिंगल पाथ ही अवेलेबल है। इसका मतलब जितना भी रजिस्टर्स है सबसे होके सेम करंट का ही फ्लो होगा। यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना है, 5 है। और डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जितने भी रजिस्टर्स है सभी से होके सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट हमें दिख रहा है रजिस्टर से होके फ्लो हो रहा है। यानी सारे रजिस्टर से होके आई करंट ही फ्लो हो रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं सर जितने भी आपका रजिस्टर्स है ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, क्योंकि सारे रजिस्टर से होके सेम करंट ही फ्लो कर रहा है। डैट मीन्स करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है सारे रजिस्टर्स में तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा। अब हम लोग जो न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जितने भी रजिस्टर्स है ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, क्योंकि आपको दिख रहा है जितने भी रजिस्टर्स है सबसे होके आई करंट ही फ्लो हो रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सर जितने भी रजिस्टर्स है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन करके रजिस्टर्स का वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ R1 का वैल्यू जो है सो आपका गिवन है 2 ओम, कोमा R2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6 ओम, R3 का वैल्यू है आपका 5 ओम, R4 का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम, एंड लास्टली R5 का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका 3 ओम दिया हुआ है। यानी नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना है, 5 है। सबका वैल्यू जो है सो दिया हुआ है। हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। जब भी हम लोग बात करेंगे आर इक्विवेलेंट का, इसका मतलब ये है कि ये सारे रजिस्टर्स को हटा के हमें सिंगल रजिस्टर्स यहाँ क्या करना है, लगाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वायर्स मेरे पास अगर 5 है तो जब भी हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, सारे वायर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जितने भी रजिस्टर्स का वैल्यू दिया हुआ है सबको हम लोग डायरेक्ट प्लस करते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। जितने भी रजिस्टर्स है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 5 है। सबके न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस करते हैं जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम लोग मोर देन 1 रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना दिया हुआ है 5। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ हमें कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग सबको जोड़े हैं तो R1 का वैल्यू आपका 2 ओम है, R2 का 6, R3 का 5, R4 का 4 एंड R5 का आपका 3 है। अगर हम लोग सबको ऐड करें 2 + 6 8 हो गया, 8 + 5 13, 13 + 7 आपका 20 ओम जो है ना, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। फाइंड द नेट करंट ड्रॉन बाय द सेल, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ सर्किट डायग्राम फिर से आपका दिया हुआ है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्स मोर देन 1 है तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, और ये हमें आंख मूंद के निकालना होगा क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स मोर देन 1 है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग पहले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं 20 ओम, और वोल्टेज यहाँ आपको दिया हुआ है 40 वोल्ट। सेल हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 40 वोल्ट का, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, नेट करंट का वैल्यू निकालना है। यानी हम लोग को आई का वैल्यू क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we can write as, we can write as, हम लोग जानते हैं कि अगर V का वैल्यू अगर गिवन है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू दे रहा हुआ है, और करंट का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, और हम लोग लिखेंगे V बराबर I × R होता है, लेकिन हम लोग यहाँ R के जगह पे R इक्विवेलेंट लिखेंगे, और I को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, V / R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 40 वोल्ट। रेजिस्टेंस का नेट वैल्यू आपका आया है 20 ओम। 22 जा कितना हो जाएगा आपका 40, यानी 2 एम्पियर करंट को क्या करेगा, ये सेल ड्रॉ करेगा। यानी करंट जो है सो आपका कितना ड्रॉ करेगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट क्या होगा, सारे सर्किट में जो है फ्लो करेगा। यानी जितने भी रजिस्टर्स हैं सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसका मतलब सारे रजिस्टर से होके 2 एम्पियर का करंट क्या होगा, आपका फ्लो होगा। सेल से मैंने 2 एम्पियर का करंट जो है ड्रॉ किया था, अब फाइनली मैंने 2 एम्पियर का करंट क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया है। ये मेरा सेकेंड न्यूमेरिकल्स था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग थर्ड के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल्स है फाइंड द करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर R4 एंड R1। क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमें 2 रजिस्टर दिया हुआ है R4 एंड R1। इसे हमें देखना है कि कितना करंट जो है सो पास हो रहा है। फिर से अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को अगर देखें तो हमें दिख रहा है कि सर जितने भी रजिस्टर्स हैं सबसे होके सेम करंट ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सारे कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और हम पढ़े हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। जितने भी रजिस्टर्स हैं सबसे होके सेम करंट ही फ्लो होगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कौन से रजिस्टर्स के बारे में। एक रजिस्टर्स का नाम दिया हुआ है आपका R4। R4 से कितना करंट पास हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो रजिस्टर्स R4 है इससे होके भी 2 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि सारे रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि R1 रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को देखेंगे। R1 भी कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब R4 R1 यानी जितने भी रजिस्टर दिया हुआ है सबसे 2 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा। यही मेरा आंसर है कि R1 से भी आपका 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और R4 से भी 2 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा। ये मेरा थर्ड न्यूमेरिकल था जिसको मैंने सॉल्व किया है।
अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R3 एंड R5। यहाँ आपको 3 रजिस्टर दिया हुआ है R1, R3 एंड R5। इसके अक्रॉस हमें क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R3 के अक्रॉस कितना होगा, R5 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर्स को ढूंढेंगे। R1 मेरा कहाँ है? तो Rn मेरा यहाँ दिया हुआ है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 मान लेते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 माना। फिर हम R3 के बारे में बात करेंगे। R3 मेरा यहाँ दिया हुआ है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम V3 मान लेते हैं। एंड लास्ट वन, मेरा रजिस्टर का नाम R5 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V5 मान लेते हैं। हमें क्या करना है? ये सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 पहले फाइंड करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखना क्या होगा कि ये जो रजिस्टर्स R1 है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 ओम दिया हुआ है। और हमें देखना है कि R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारे जितने भी रजिस्टर्स हैं सबसे होके सेमी करंट फ्लो हो रहा है। कितना है आपका? 2 एम्पियर। डैट मीन्स R का वैल्यू भी दिया हुआ है, I का वैल्यू भी दिया हुआ है। हमें क्या करना है? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? ओम्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है? I/R। R1 के अक्रॉस करंट का वैल्यू कितना है? I। रजिस्टर का नाम लिखेंगे R1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। किसके अक्रॉस? R1 के अक्रॉस। I का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2, R1 का वैल्यू कितना है? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो हम लोग यहाँ वोल्ट मेंशन कर देंगे। उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस निकालेंगे? हम लोग R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर R3 से कितना करंट पास हो रहा है? तो फिर से I करंट ही पास हो रहा है। रजिस्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? R3। I का वैल्यू आपका 2 है। R3 का वैल्यू कितना है? 5 है। डायग्राम में देखिए कितना हो जाएगा आपका? 10 वोल्ट हो जाएगा। यानी R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10 वोल्ट आ रहा है। फिर हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R5। इसका भी फॉर्मूला वही होगा। R5 से भी कितना करंट पास हो रहा है? I करंट ही पास हो रहा है। रजिस्टर का वैल्यू कितना है? R5। I का वैल्यू आपका 2 है और R5 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6